दोस्तों म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा होने वाला जो कि शायद अभी तक नहीं हुआ है और ऐसा हो सकता है कि आप इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हो चुकी है जियो की एंट्री, यानी मोटा भाई की एंट्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं जियो म्यूचुअल फंड में आ गया है। अब गेम बदलने वाला है, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे आपके साथ वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, अब जियो की म्यूचुअल फंड की दुनिया में भी कूद चुका है और वो भी अकेला नहीं, साथ में दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक। आपने नाम सुना होगा ना इसके बारे में, अगर आपने नहीं सुना तो अभी आगे वीडियो में बात करते हैं कि आखिर ब्लैक रॉक है क्या। मतलब अब इंडिया का आम इन्वेस्टर भी बड़े खेल का हिस्सा बन सकता है। तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा, सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और आपको आसानी समझ में आएगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट को आराम से कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि अब देखना होगा कि जियो नया क्या कर सकता है। आपको भी नहीं समझ में आ रहा हो कि जियो क्या कर सकता है, अभी आपको एक एक करके सारी चीज़ों को समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई जियो की पहुँच ना गाँव में, हर एक बच्चा बूढ़ा जियो को जानता है। जैसे कि ग्रो या जिरोधा नाम का गाँव में बहुत कम लोग जानते होंगे या फिर बहुत कम इक्का दुक्का लोग जानते होंगे कि ग्रो नाम का या जीरोधा नाम का कोई चीज़ होता है। लेकिन जियो का नेटवर्क और नाम हर घर में है, चाहे वो बुज़ुर्ग हो चाहे किसान हो, सबको पता है कि आखिर जियो है क्या। क्यों? जैसे जियो का नया सिम आया था, फ्री में लोग को नेट दे रहा था, तो लोगों को इससे जानकारी बढ़ी थी। तो जियो अगर म्यूचुअल फंड को अपने ऐप या सिम से जोड़ दे तो गांव का आदमी भी एसआईपी कर सकता है। अभी एसआईपी के बारे में अगर आप गांव बताने जाओगे तो लोग कहेंगे भाई एसआईपी कौन सी चीज़ होती है, गुरु नाम कोई सुने ही नहीं होंगे। लेकिन अगर जियो नाम से जियो के एप्लीकेशन में अगर एसआईपी का ऑप्शन आ जाता है तो बहुत ही कुछ हो सकता है। आगे अभी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, उससे पहले ज़रा सा यहाँ पे देख लेते हैं और क्या हो सकता है। जैसे क्या हो सकता है, सुपर लो फंड ला सकता है, यानी ₹1 से कम, ₹1 भी एसआईपी में आप कर सकते हैं। ऐसा भी कुछ जियो कर सकता है क्योंकि इसने ऐसा किया था कि जब एयरटेल वगैरह सिम वगैरह थी तो उसने फ्री में नेट लोगों को देना चालू कर दिया। जैसे क्या हुआ, आज भी ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पर ₹100 से कम की एसआईपी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप कहीं पे एसआईपी करने जाते हो तो ₹100 से कम आपको एसआईपी नहीं करने को मिलती। लेकिन जियो जब मोबाइल रिचार्ज 49 में दे सकता है भाई, तो म्यूचुअल फंड भी ₹10 शुरू करा सकता है। मतलब हर एक गांव का छोटा इंसान, मतलब जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, वो भी बिना बोझ के निवेश कर सकता है और अपने लिए फंड जोड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है जो कि बहुत सारे लोगों के बीच में रोड़ा बन के आती होगी, जैसे भाषा का तोड़। जैसे किसी को कोई भाषा आती है, जैसे मान लो हमें हिंदी आती है, हमें भोजपुरी आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश आती है। ठीक है, उनको कोई भाषा नहीं आती है। तो ऐसे में जो भाषा का तोड़ भी, भाषा का झंझट भी यहाँ पे खत्म हो सकता है, क्योंकि आज ग्रो या कॉइन पर, ठीक है, ग्रो या कॉइन पर हिंदी या भोजपुरी में सब कुछ नहीं मिलता। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे इंग्लिश में और कुछ हिंदी में देखने को मिलता है, लेकिन सारी चीज़ें नहीं मिलती। लेकिन जियो की अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड भोजपुरी या हिंदी में समझा दे तो भैया ये फंड तो सरकार के एफडी से भी बढ़िया है। तो गाँव का आदमी बोलेगा भाई लगाओ पैसा और करो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि लोगों को भाषा समझ में आएगी ना। अभी तक लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी। अब जैसे क्या हुआ था कि अभी जो सिनेमा चल रहा था, जियो सिनेमा, या फिर अभी जो आईपीएल वगैरह चला, तो आप अपनी भाषा में, ठीक है, आप अपनी भाषा में उसको देख सकते हैं। चाहे आप हिंदी देखना चाहे भोजपुरी देखना चाहे, अपनी भाषा में आप देख सकते हैं। लेकिन और भी एप्लीकेशन में ऐसी सुविधाएं आपको देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे जियो क्या किया, अपनी भाषा में देखने को मिल गया। भाई साहब जिस फील्ड में कूदता है ना, बिल्कुल उसको कैप्चर कर लेता है। जैसे कि अभी इन्होंने टेलीकॉम सर्विस में कूदा उन्होंने, तो उन्होंने एयरटेल को और वीआई को इतना कड़ा टक्कर दिया कि कंपनियां आपस में मर्ज हो गई और जो छोटी कंपनी तो गायब भी हो गई मार्केट से। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है जियो जहाँ पे कूदता है अपना कॉम्पिटिशन ही खत्म कर देता है। अब जैसे कि अब ये टेलीकॉम सर्विस में कूदा, उसके बाद यहाँ पे उसने एंटरटेन वाली कैटेगरी में, जैसे कि अभी आईपीएल आप देख रहे थे तो आईपीएल वाले, अब जैसे क्या था, पहले हॉटस्टार था। ठीक है, पहले हॉटस्टार था, तो इसने क्या किया भाई, जियो स्टार बना दिया। ठीक है, तो आप जियो स्टार से अपना फ्री में देख सकते हो आईपीएल। तो पहले जियो फ्री में लोगों को लत लगाता है, उसके बाद यहाँ पे उसका बिजनेस मॉडल है, अभी आगे इसको समझते हैं। तो जियो का इकोसिस्टम क्या कहता है, पहले उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जियो का इकोसिस्टम क्या है। अब आप इमेजिन करो कि जियो टीवी पे आप म्यूचुअल फंड का ऐड चल रहा है। ठीक है, आप जियो टीवी देख रहे हो, वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड का ऐड दिख रहा है। वहीं से रिमोट से अगर आपको एसआईपी शुरू कर दी जाए तो क्या होगा बताओ, इतना आसान हो जाएगा। मतलब रिमोट से भी आप एसआईपी कर सकते हो, या फिर आप माई जियो ऐप खोलो और खोलते ही बोल रहा हो ₹50 डालो और इतने समय में आपका इतना अमाउंट बन जाएगा। तो आपको यार बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही आसान है, मुझे आसान भाषा में समझ में आ रहा है और यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट भी आराम से हम कर पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि जियो पूरा बेस से, ठीक है, वो बिल्कुल बेस को पकड़ता है जियो। ठीक है, जिसको भाषा नहीं आती
और जिसको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आती है तो बेस से वो स्टार्ट कर देता है कि भाई कहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को आसान बना सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं कि निवेश अब ऐप से नहीं पूरे लाइफ स्टाइल का हिस्सा बन सकता है। अगर जियो ने ऐसा कर दिया, अपना जो पूरा सिस्टम लॉन्च कर दिया, तो ये निवेश जो है ना ये पूरा लाइफ स्टाइल का एक हमारा हिस्सा बन जाएगा। जिस तरीके से जो आज नेट हमें मिलता है ये हमारी लाइफ का पूरा हिस्सा मिल चुका है। जैसे हमें 2 GB डाटा मिलता है, 1 GB डाटा मिलता है, ठीक है, 2 GB जिसको मिलता है उसको भी आज कम लगता होगा। पहले 1 GB मिलता था, उसको आपको पूरे महीने भर चलाना पड़ता था। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है ये पूरा हमारे जीवन का लाइफ स्टाइल बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। अब यहाँ पे देखो जो ब्लैक चॉइन है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ब्लैक रॉक की जो टेक्नोलॉजी वाला गेम है ये क्या है। ठीक है, बाकी जो ऐप्स है सिर्फ फंड दिखाते हैं, लेकिन जियो और प्लस ब्लैक रॉक तुझे बता सकता है कि तेरी प्रोफाइल क्या है। ठीक है, तुम्हारी रिस्क प्रोफाइल क्या है इसको बता सकता है। तो ये कौन सा फंड सूट करेगा, हमारा फंड हमारी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा फंड हमारे लिए सूट करेगा ये भी हमें बता सकता है। हमारी इनकम मान लेते हैं कम है, हमारे खर्चे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हमें कहाँ भी पैसा लगाना चाहिए इसके बारे में भी हमें बता सकता है। अगर कुछ ऐसा जियो कर सकता है, ठीक है, मतलब इतना एडवांस लेवल पे जियो जा सकता है तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है। मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खुद का डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइज़र बन सकता है कोई भी। ठीक है, ये जियो आने के बाद में। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं तो क्या है ना कि म्यूचुअल फंड पहले से डिजिटल है। ठीक है, लेकिन जियो उसे सस्ता, आसान और देसी और पर्सनल बना सकता है। ठीक है तो पहले से डिजिटल, लेकिन उसको आसान और देसी भाषा में, जैसे हम लोग की आम भाषा में कह सकते हैं, आप इसको जियो इसको दे सकता है। ठीक है, अब जैसे मोबाइल इंटरनेट पहले भी था, ठीक है, पहले भी इंटरनेट मिलता था, पहले मोबाइल था, लेकिन जियो ने फ्री करके सबको यूज़र बना दिया। ठीक है, अब जैसे सारी चीज़ें पहले फ्री हो गई तो लोगों को लत लग गई, तो यहाँ पे जियो ने उसको सबको लत लगा दिया। वैसे ही अब म्यूचुअल फंड को भी पैसे वालों की चीज़ से निकाल कर हर बंदे की चीज़ बना सकता है जियो। ठीक है, तो इतना चेंजेस आ सकता है। वैसे अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। अब अगर बात करते हैं, म्यूचुअल फंड पहले से डिजिटल था, लेकिन यहाँ पे जो ग्रो है, ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जो ग्रो है, जीरोधा है, पेटीएम है, फ़ोनपे है, ये सब ऐप एसआईपी शुरू करते थे। एसआईपी शुरू हो जाती, 5 मिनट केवाईसी भी हो जाती थी, लेकिन इन सब की पहुंच अभी सिर्फ पढ़े लिखे या फिर शहरी लोगों के तक सीमित थी। मतलब जो लोग शहर में रहते थे, जो पढ़े लिखे हैं, वहाँ तक ही सीमित थी। लेकिन जियो क्या करता है ना कि जो अनपढ़ से अनपढ़, जो कम से कम कमाने वाला व्यक्ति है, वो भी हमारी सर्विस का फ़ायदा उठा पाए। अब जियो के आने से क्या हो सकता है, जियो म्यूचुअल फंड के आने से क्या हो सकता है भाई, इसका मतलब है कि इंडिया के म्यूचुअल फंड मार्केट में एक बड़ा तूफान आने वाला है। चलो आसान भाषा में इसको समझते हैं, जिससे आप बाजार और बाकी कंपनियों पर क्या असर पड़ सकता है इसको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं आम आदमी के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, आम आदमी के लिए फ़ायदा, सस्ता और आसान निवेश हो सकता है। इससे जियो डिजिटल इंडिया का राजा है, और अगर वो म्यूचुअल फंड को लेकर आ रहा है तो समझो रजिस्ट्रेशन से लेकर एसआईपी तक सब कुछ मोबाइल से हो सकता है। बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, हालांकि और भी एप्लीकेशन में करते हैं, लेकिन इसको और भी आसान तरीके से किया जा सकता है। निवेश करना व्हाट्सअप जितना आसान हो जाएगा। जैसे किसी का मैसेज आता है व्हाट्सअप पे तुरंत हम खोल लेते हैं, कोई पढ़ा लिखा है या फिर नहीं है तो भी वो व्हाट्सअप चला लेता है। तो उसी तरीके से लोग अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ पाएंगे अगर जियो ऐसा कुछ करता है। ठीक है, एंड यहाँ पे बाकी पुरानी कंपनियों की भी नींद उड़ जाएगी भाई, जैसे कि SBI है, HDFC है, एक्सिस है, जैसी कंपनियों को अब तगड़ा कंपटीशन मिल सकता है। जिस तरीके से क्या हुआ कि जब जियो मार्केट में आई तो यहाँ पे जो एयरटेल, ठीक है, ये पहले से मार्केट कैप्चर करके रखे थे, आइडिया, ठीक है, इन्होंने कैप्चर कर रखा था, वोडाफोन, ठीक है, इन्होंने कैप्चर कर रखा था, और बाकी एयरसेल, यूनाइटेड जैसी कंपनी थी। लेकिन जैसे ही जियो मार्केट में आए, यहाँ पर आते ही मार्केट में ऐसा भूचाल मचाया कि जो सारी कंपनियाँ से कुछ तो मर्ज हो गई है, जैसे आइडिया और वोडाफोन दोनों मर्ज होकर VI बन गई। तो कहने का मेरा मतलब है ऐसा भूचाल मचाया कि जो कंपटीशन में आया वो ख़त्म ही हो गया, जियो कंपटीशन जिसने आया। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है मार्केट में बहुत ही तगड़ा इसका पकड़ है जियो का, तो इससे बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है इन्वेस्टर को भी और जियो को भी। तो साथ में यहाँ पे क्या होगा, जो नए लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे नए लोग जो निवेश करना शुरू करेंगे, जैसे जियो की पहचान गांव-गांव तक है, बच्चा जियो को जानता है, तो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। जो लोग अब तक बैंक या शेयर मार्केट के नाम से डरते थे, वो भी जियो ऐप खोलकर म्यूचुअल फंड और SIP में पैसे डालेंगे। इससे इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी और पार्टिसिपेशन दोनों बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो सकता है जियो के आने से। और साथ में भैया और एक चीज़ देख लेते हैं कि बाजार का ना
बाजार, म्यूचुअल फंड का जो बाजार ये बहुत ही बड़ा हो सकता है। इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी पहुंचेगा। क्या फ़ायदा पहुंचेगा अभी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। और एक चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे जो ना अभी इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोग, आप कहोगे कितने लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो क्या है ना अभी इंडिया में सिर्फ 3 से 4% लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। लेकिन जियो के आने से ये आंकड़ा 10 से 15% तक जा सकता है अगले कुछ सालों में। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा, कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। ठीक है, इससे भी ये फ़ायदा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जियो बहुत ही आसान कर देता है। आप समझते हैं कि ब्लैक रॉक टेक्नोलॉजी है क्या? ठीक है, ब्लैक रॉक टेक्नोलॉजी है क्या? देखो, जियो अकेला नहीं आया, बहुत दिमाग लगा के आया भाई। उसके साथ है ब्लैक रॉक जो दुनिया की सबसे बड़ी निवेश कंपनी है, मतलब दुनिया की वर्ल्ड, ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनीज। यहाँ पे ब्लैक रॉक की टेक्नोलॉजी जो है ये अलादीन डेटा और रिस्क मैनेजमेंट में सबसे आगे है। इसका नाम है अलादीन, मतलब अलादीन का चिराग भैया। जियो मुकेश भाई के हाथ ये लग गया है। ठीक है, इससे निवेशक को मिल सकता है ज़्यादा समझदारी से बना पोर्टफोलियो। ठीक है, मतलब उनको जब भाषा समझ में आएगी तो उसको और अच्छी तरीके से बना सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे कम रिस्क में अच्छा रिटर्न भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। साथ में और क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मान लेते हैं ETF और इंडेक्स फंड में बड़ा खेल हो सकता है। क्या है, ब्लैक रॉक ETF का बादशाह है। ठीक है, जो ब्लैक रॉक कंपनी है ETF का बादशाह, जैसे iShares ETF, ये ब्लैक रॉक के अंडर में आते हैं। अब इंडिया में ETF नया है, लेकिन जियो के आने से शायद ये मेन स्ट्रीम बन जाए। ठीक है, ETF अभी नया है इंडिया में, अभी तो म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ETF के बारे में कहाँ से पता होगा। तो ETF में मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आपको मैं एंड में लगा दूंगा, आप ETF देख सकते हैं, वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा फायदा बन सकता है ETF में इन्वेस्टमेंट करने का, तो अभी उसके बारे में हम आपको बताएंगे। साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो निवेश करना शेयर मार्केट जितना आसान और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत ही कुछ बदलाव हो सकता है जियो के आने से। अब देखो यहाँ पे नतीजा क्या है, म्यूचुअल फंड का भविष्य बदल सकता है। जैसे जियो ने मोबाइल डेटा सस्ता करके क्रांति ला दी थी, उस तरीके से जब जियो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराएगा तो यहाँ पर भी क्रांति आ सकती है। वैसे ही म्यूचुअल फंड को मैस इन्वेस्टमेंट भी बना सकता है। ठीक है, तो साथ में अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि कौन जियो, अब यहाँ पे बात करते हैं कौन है जियो ब्लैक रॉक। ठीक है, अब ब्लैक रॉक तो पहले थी, यहाँ पे जियो जुड़ के तो जियो ब्लैक रॉक है, ये कौन है। ठीक है, तो देखो बात सीधी है, जियो का नाम तो सबने सुना है, मोबाइल, इंटरनेट, टीवी, बैंकिंग सब में है। ठीक है, सब में घुसा पड़ा है। अब जियो ने अमेरिका की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर नया म्यूचुअल फंड ब्रांड शुरू किया है, जिसका नाम है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड। ठीक है, ये जियो ने शुरू किया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों ने कंपनियों ने मिलकर कितना पैसा लगाया है। आप सोचकर हैरान रह जाओगे कि इन दोनों कंपनियों ने मिलकर 234 करोड़ रुपए लगाए हैं और 50-50% का पार्टनरशिप है। मतलब ये आइडिया म्यूचुअल फंड का खेल डिजिटल सस्ता और तेज़ होने वाला है। मतलब इंडिया में जो म्यूचुअल फंड सस्ता और अच्छा होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ और हो चुकी है, सेबी की इससे मंजूरी मिल चुकी है, मतलब सेबी ने मंजूरी दे चुकी है। अब बात आती है कि असली ग्रीन सिग्नल की, सेबी ने 26 मई 2025 को इस नए फंड को मंजूरी दी है। अब जियो ब्लैक रॉक ऑफिशियली म्यूचुअल फंड बेच सकता है, मतलब जल्द ही आपके मोबाइल में जियो ऐप से ही SIP शुरू हो सकती है। तो आप अगर देखिए, अगर मौका मिलता है तो 10 रुपये से भी जियो की SIP स्टार्ट हो सकती है। ऐसा हो सकता है, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे नया क्या होने वाला है इसको हमें देखना जरूरी है। अब सोचो, जियो की टेक्नोलॉजी है प्लस ब्लैक रॉक की दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट नॉलेज, तगड़ा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो ब्लैक रॉक एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है जिसका नाम है अलादीन, जो डेटा और रिस्क एनालिसिस में कमाल का काम करती है। ठीक है, वर्ल्ड की ऐसे ही बड़ी कंपनी नहीं बन गई भाई, ये इसमें बहुत ही कमाल काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे जियो का नेटवर्क तो हर गांव-गांव में है, आप सभी को पता है, मैंने अभी वीडियो में बताया भी। ठीक है, जियो का जो नेटवर्क है ये गांव-गांव में हर एक बच्चा जियो को जानता है, चाहे जो भी हो, कोई भी हो, जियो को आराम से जानता है, मतलब सिम कार्ड यूज़ करता होगा। तो मतलब आम आदमी को अब बड़े लोगों जैसे इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी मिल सकती है, वो भी फुल डिजिटल। ठीक है, जो आम आदमी, किसान है, गाँव का व्यक्ति है, कम कमाता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, एक सवाल आता है कि इस फंड का CEO कौन है भाई। ठीक है, तो भाई इस कंपनी का जो CEO है, कैप्टन है, ये बने हैं सिद्ध स्वामीनाथन। ठीक है, अब ये बंदा कौन था पहले इसको जानना है। ये बंदा पहले ब्लैक रॉक में इंटरनेशनल लेवल पर इंडेक्स फंड का हेड था। ठीक है, आप समझिए बात को, मतलब इंडेक्स फंड, ETF और पैसिव इन्वेस्टमेंट को बहुत ही अच्छे से ये जानते हैं। तो हो सकता है जियो वाले इंडेक्स और ETF में धमाका करने वाले हों। ठीक है, समझिएगा बात को, पहले ये पहले हेड रह चुके हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं फ़ायदा किसको होगा भाई। यहाँ पे अगर ये कंपनी लाती है तो फ़ायदा किसको होगा।
देखो तो भाई अगर अभी म्यूचुअल फंड से दूर हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अमीर लोगों का खेल है, तो अब टाइम आ गया है खेल में उतरने का भाई। ठीक है, अब टाइम आ चुका है, चाहे आप कम कमाते हो ज़्यादा कमाते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं, जैसे कि डिजिटल ऑनबोर्डिंग, ठीक है, लो चार्जेस, स्मार्ट रिकमेंडेशन, फुल ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं जियो के साथ। और जियो वाला फंड ना आम आदमी को भी निवेश का राजा बना सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब है ना, जियो आने से बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल है, कब लॉन्च होगा ये फ़ंड, बहुत सारे लोग का ये सवाल होगा। तो अभी तक तो फंड के नाम या स्कीम लॉन्च होने की बात नहीं आई सामने, लेकिन सेबी की मंजूरी मिलते ही जल्द ही फंड लॉन्च होने की उम्मीद है। जियो की आदत है कि जब आता है धुआंधार लॉन्च करता है। तो जैसे इसका पहला फंड आए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी, नहीं तो पता लगे आप मिस कर दोगे। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, तो भाई लोग एक तरफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है, एक तरफ है एक्सिस, HDFC, SBI जैसे पुराने खिलाड़ी, दूसरी तरफ नया खिलाड़ी है जियो, ब्लैक रॉक। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया में एक और जियो इफेक्ट आने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक ठोक दो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, जियो के फंड में पैसा लगाओगे कि नहीं लगाओगे, ये भी कमेंट बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा बनाना सिखाया जाता है देसी स्टाइल में। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो लेफ्ट साइड आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही होगी, यहाँ पर आप क्लिक करके ETF में पैसा बना सकते हो, यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। तो भाई जियो आगे म्यूचुअल फंड में, तो आप भी अपना इन्वेस्टमेंट कर लो, आप भी इन्वेस्टर बन जाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग नॉलेज बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।